नमस्कार दोस्तों आज के पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, आपको पता होगा। ऐसे में दोस्तों हम अपनी गाड़ी से अगर पर डे 1-2 किलोमीटर का एक्स्ट्रा माइलेज निकालें तो महीने में अच्छी खासी सेविंग हम कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कंपनी जितना बताती है उतना माइलेज गाड़ी नहीं देती है, तो उसके पीछे के रीज़न क्या है वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ जो कि मैंने खुद आजमाए और लाइव टैंक टू टैंक मैंने उनके नतीजे भी देखे हैं, जो कि काफ़ी चौंकाने वाले रहे हैं। यानी कि कंपनी जितना बता रही है ना, लगभग उतना या उससे ज़्यादा भी माइलेज आप निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी कार से अच्छा माइलेज चाहते हैं तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है और गाड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आपके ऊपर डिपेंड ऐसे करता है कि आप गाड़ी को किस तरह से चलाते हैं, किस तरह से मेंटेन रखते हैं, समय पर सर्विस कराते हैं या नहीं कराते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गाड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर गाड़ी में वो चीज़ें ठीक नहीं है तो आपको सही माइलेज नहीं मिलेगा। तो उसमें से ही पहली जो चीज़ है वो है टायर। जी हाँ दोस्तों, टायर में अगर आप एयर प्रेशर ठीक नहीं रखते हैं, अगर हवा कम रखते हैं, तो गाड़ी के इंजन को थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जिससे आपकी गाड़ी का माइलेज 10 से 15% घट सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने एयर प्रेशर सही नहीं रखा, आपने एयर प्रेशर कम रखा, तो फिर आपकी गाड़ी का माइलेज 10 से 15% घट सकता है। इसलिए कंपनी द्वारा बताए गए मैनुअल के हिसाब से ही आपको अपनी गाड़ी के टायर में एयर प्रेशर रखना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ड्राइवर डोर को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सभी गाड़ियों में यहाँ पर या फिर यहाँ पर जो है जानकारी दी होती है, जिसमें आप अपनी गाड़ी के टायर का करेक्ट एयर प्रेशर जान सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि टायर में जो एयर प्रेशर है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, जिससे आपकी गाड़ी सही माइलेज दे और इंजन पे एक्स्ट्रा लोड ना आए। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, जिस तरह से हमें साफ हवा सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है, उसी तरह से गाड़ी के लिए भी साफ हवा और हवा की सही मात्रा का इंजन में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके लिए आपकी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है ना, इसका साफ होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मेरी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए यहाँ से तो ये साफ दिख रहा है, लेकिन जहाँ से ये हवा को खींचता है नीचे की तरफ, वो थोड़ा सा गंदा आपको दिख रहा होगा। तो अगर ये गंदा है दोस्तों, तो इसको आपको साफ करना जरूरी होता है, और अगर फिल्टर चोक होगा तो इसको आपको रिप्लेस करा देना चाहिए। अदरवाइज आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो कम होगा, साथ में इंजन का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको समय समय पे एयर फिल्टर को क्लीन कराना जरूरी है। इसको आप खुद भी क्लीन कर सकते हैं, हर 5000 किलोमीटर पे आप इसको क्लीन कर सकते हैं या फिर क्लीन करवा सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी का जो माइलेज है और जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहेगा। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो ये आपकी ड्राइविंग हैबिट या फिर आपके ड्राइविंग पैटर्न पर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरह से आप गाड़ी को चलाएंगे उसी तरह से गाड़ी माइलेज देगी। साथ में थ्रोटल इनपुट, गियर शिफ्टिंग आप किस तरह से करते हैं उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मान लीजिए आप गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी मांग रही है सेकंड गियर और आप जबरदस्ती 4th या 3rd गियर में गाड़ी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं क्लच दबा के, तो यहाँ पर क्लच का लॉस हो रहा है, साथ में इंजन पे लोड आ रहा है, साथ में एक्स्ट्रा फ्यूल भी बर्न हो रहा होता है। तो सही समय पे सही गियर का आपको चुनाव करना है, जिससे आपकी गाड़ी के इंजन पे भी लोड ना आए और माइलेज भी आपको बढ़िया मिले। साथ में आपको एकदम से एक्सीलरेशन या फिर ब्रेकिंग से बचना चाहिए। ऐसा करने से सबसे ज़्यादा फ्यूल का लॉस होता है। तो एकदम से आपको गाड़ी को भगाना नहीं चाहिए और अचानक से आपको ब्रेकिंग भी नहीं करना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को चलाते कैसे हैं, उसी आधार पे आपको माइलेज मिलेगा। इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि गियर शिफ्टिंग आपको 2000 RPM से पहले ही कर देना चाहिए। हो सके तो कांस्टेंट स्पीड में आप हाईवे पे चल रहे हैं तो एक कांस्टेंट स्पीड, मान लीजिए 70-80 की स्पीड में आप अपनी गाड़ी को जब ड्राइव करेंगे ना, तो एकदम परफेक्ट माइलेज आपकी गाड़ी निकाल के देगी। जितना कंपनी बता रही है उतना या फिर उससे ज़्यादा ही माइलेज आपको हाईवे पर आपकी गाड़ी निकाल के देगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, अगर आपकी गाड़ी में एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, एक्स्ट्रा वजन रखा हुआ है, चाहे गाड़ी के अंदर हो या फिर डिग्गी में हो, तो उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि गाड़ी में जितना कम वजन होगा इंजन पर लोड उतना ही कम पड़ेगा, और जितना लोड कम पड़ेगा गाड़ी उतना अच्छा माइलेज देगी, उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अगर बूट में या फिर गाड़ी के अंदर आप एक्स्ट्रा लोड लेके चलते हैं तो उसको गाड़ी से आपको बाहर निकाल देना चाहिए, जिससे आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में बेहतरीन माइलेज आपकी गाड़ी निकाल के दे। इसके अलावा दोस्तों, माइलेज से रिलेटेड एक मिथ ये भी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाड़ी में एसी चलाने से माइलेज कम होता है। ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन 100% सही नहीं है। जब आप सिटी में गाड़ी को चला रहे हैं और एसी ऑफ कर रखा है, विंडो रोल डाउन कर रखे हैं, यानी कि विंडो के जो ग्लास है उनको नीचे कर रखा है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा माइलेज मिल सकता है। लेकिन यही काम अगर आप हाईवे पे करते हैं तब आपको माइलेज कम मिलेगा। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि अगर आपने विंडो नीचे कर रखी है
और एसी को भी आपने ऑफ कर रखा है, तो गाड़ी से आगे से पड़ने वाला ड्रैग फोर्स गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकेगा, क्योंकि गाड़ी की जो विंडो है वो खुली होने के कारण गाड़ी के अंदर हवा एंटर होगी, जिससे गाड़ी को आगे बढ़ने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इंजन को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एसी चलाने से हमेशा माइलेज कम आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब भी आप हाईवे पे चलें तो हमेशा विंडो को ऊपर करके ही गाड़ी को चलाएं, साथ में आप एसी का भी यूज करें, जिससे आपको ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी मिल सके। तो दोस्तों ये 5 ट्रिक आप अपनाइए और फिर अपनी गाड़ी का माइलेज चेक करके देखिएगा, आपको फ़र्क साफ दिखेगा। अभी आपकी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।